नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। और ये वीडियो हालांकि मैं पहले बना चुका हूँ एक बार, लेकिन क्योंकि हम फिर से गणित की शुरुआत कर रहे हैं तो इसको नए सिरे से बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो है नंबर सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें कि नंबर्स क्या होते हैं। जिन चीज़ों से या जिन अंकों से हम अपनी कोई भी गिनती करते हैं उनको नंबर्स कहते हैं। सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 और ये सभी नंबर्स कहलाते हैं। कोई चीज़ 5 है तो उसको दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। कोई चीज़ 6 है तो उसको दर्शाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को नंबर्स कहा जाता है। इसको क्या कह सकते हैं? इकाइयों का मेल या इकाइयों की संख्या को नंबर कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 2 चॉकलेट हैं अगर, तो ये 2 नंबर होगा। 3 चॉकलेट हैं तो 3 होगा। इसको नंबर कहते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है। अब नंबर्स के कई प्रकार होते हैं, संख्याओं के कई प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या सिंपल, जो गिनती हम नॉर्मल करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या ये हो गई। फिर बात आती है सम संख्या की। प्राकृत संख्या के अंतर्गत ही आती है सम संख्या। तो 2 के गुणज या 2 के पहाड़े में जो नंबर आते हैं वो सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। बात आती है विषम संख्या, ऑड नंबर्स। तो 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके की सभी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं संख्याओं में अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, प्राकृत संख्याओं में अगर हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएं हमारी कहलाने लगती हैं होल नंबर्स। क्या कहलाने लगती है? होल नंबर्स इसको बोलने लगते हैं, जिनको हम पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो संख्या की बेसिक नॉलेज आपको हो गई होगी। संख्याओं के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये वीडियो पहले से चैनल पे है, पर इसको दोबारा एक नए सिरे से बनाया जा रहा है आपकी बेसिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब हम बात करते हैं पूर्णांकों की। पूर्णांक, जिनको इंटीजर भी कहा जाता है। तो इंटीजर नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होते हैं। इसके बीच में क्या नंबर होते हैं? तो इसके बीच में होता है 0। इस तरफ बढ़ने पर ये पूरे नंबर पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ बढ़ने पर ये पूरे नंबर नेगेटिव होते हैं। और इसको ही संख्या रेखा कहा जाता है। इसको संख्या रेखा कहा जाता है। और इन सभी नंबरों को एक साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को एक साथ इंटीजर्स कहा जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को एक साथ इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीजर कहा जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबरों को एक साथ इंटीजर कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि शून्य क्या है, तो शून्य ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q जैसे 1/2, 2/4, 3/6। पर इनमें ये मान, इसको अंश, इसको हर बोलते हैं, अंश बटे हर, ये मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी संख्या को शून्य से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा
इनडेफिनेट हो जाता है, जिसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहती हैं, जहां पर कभी भी q बराबर 0 नहीं होगा। ये उदाहरण मैंने आपको दे दिए। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आई थिंक इतना नॉलेज तो आपको हमेशा से होगा। इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √5, √7, पाई, इस तरीके की संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि इसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या को दशमलव में बदलने पर। अगर हम किसी संख्या को दशमलव में बदलते हैं और उसका मान नॉर्मल आ गया तो ये शांत दशमलव कहलाता है, शांत दशमलव कहलाता है। लेकिन अगर उसका मान चलता जा रहा है, अगर हम इसको चेंज करेंगे और इसका मान चलता जा रहा है तो इसको अशांत दशमलव कहते हैं। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, बार का निशान लगाकर। इसका मतलब है कि 6 को दोहराया गया है। इसको रिकरिंग नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिकरिंग नंबर भी कहा जाता है। रिकरिंग नंबर भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स की। वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स की तो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं मिलकर 1, 2, 2/4, √2, √5, ये सभी प्रकार की संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। सभी प्रकार की संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो सिर्फ या तो स्वयं से विभाजित होते हैं या एक से, स्वयं या फिर एक से विभाज्य, एक से विभाज्य, ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहा जाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इस तरीके के नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं कंपोजिट नंबर, यानी भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर को अभाज्य भी कहा जाता है या रूढ़ नंबर भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं आपके कंपोजिट नंबर यानी भाज्य, जो स्वयं से भी विभाजित होते हैं, 1 से भी विभाजित होते हैं, इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होते हैं। जैसे 4। अब 4 किससे किससे विभाजित होता? देखिए 1 से तो होगा ही, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, यानी स्वयं और एक के अलावा भी ये किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 16 है, ये 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 8 से होगा और इसके अलावा 16 से होगा। तो इस तरीके के नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहा जाता है या भाज्य संख्याएं कहा जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऐसी संख्याएं जिनका HCF, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है सह अभाज्य कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सह अभाज्य कहलाती हैं, जिनका HCF 1 होता है। जैसे 5 और 6,
इसके अलावा 8 और 9, ये संख्याएं कैसी हैं? ये संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याओं की। किसकी? जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जैसे हमने लिखा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 1 3 5 7 हाँ 11 13, जो तुरंत एक संख्या छोड़ के सामने वाले के साथ आ जाती हैं। इसके अलावा 13 के अलावा अभाज्य संख्या होती है 17, फिर 19। तो ये इसके बीच में एक का अंतर है, तो ये जुड़वा अभाज्य है। 5 और 7 के बीच में एक का अंतर है, तो ये जुड़वा अभाज्य है ना। 17 और 19 के बीच में अंतर है, तो ये जुड़वा अभाज्य है। ऐसी संख्याएं जिनके बीच में एक संख्या का अंतर होता है और वो दोनों संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनको जुड़वा अभाज्य संख्याएं या द्विअंतरीय अभाज्य संख्याएं भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं निरपेक्ष मान की। किसकी? निरपेक्ष मान को इसके अंदर लिखा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर कहीं -4 लिखा है और इस तरीके से है तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर कहीं 1/2 लिखा है तो उसका निरपेक्ष मान 1/2 ही होगा। तो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, निरपेक्ष मान के बाद वो सब पॉजिटिव हो जाता है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान कहते हैं। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान कहा जाता है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर लिखा है 242, इसमें 2 का स्थानीय मान, तो अब देखिए 2 एक तो इकाई के स्थान पर है तो 2 होगा, और 1 है 2 सैकड़े के स्थान पर, तो 2 के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा देंगे। तो 2 का स्थानीय मान 2 भी है और 200 भी है। क्वेश्चन है 4682, इसमें 6 का स्थानीय मान, तो 6 के बाद जितने अंक हैं उतने हम शून्य लगा देंगे। ये 6 का स्थानीय मान कहलाएगा। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। 466 में 4 की फेस वैल्यू क्या है? तो फेस वैल्यू वह अंक स्वयं ही होता है। 4 की फेस वैल्यू 4 ही रहेगी। कोई भी नंबर हो, 982 में 9 की फेस वैल्यू क्या है? 9 ही है। 8 की फेस वैल्यू क्या है? 8 ही है। 2 की फेस वैल्यू क्या है? 2 ही है। तो फेस वैल्यू वह संख्या स्वयं होती है, फेस वैल्यू अलग से नहीं होती है। फेस वैल्यू वह संख्या स्वयं ही होती है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक जो है 1, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक जो होता है वो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी या इकलौती, क्या अकेली सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, पर 2 इकलौती सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा बात करते हैं 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है।
इकलौती समअभाज्य संख्या वही भी 2 है, पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि विषम है तो 3 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि विषम है तो वह 3 होगी। अब हम बात करते हैं सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इनका योग और अंतर, सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इनका योग या अंतर हमेशा एक सम संख्या होती है। सम विषम संख्या का योग या अंतर हमेशा एक सम संख्या होती है। आपसे कोई कहे इसके अलावा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो उतने बार आपको लिख देना है 9, तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। आपसे कोई कहे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको 1 लिखना है, उसके बगल में 0 लगा देना है, तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी हो गई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखिए और बचे हुए नंबर्स के स्थान पर 0 लिख दीजिए, ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। तो ये इस तरीके से हो जाते हैं। अब बात करते हैं पाई इरेशनल क्यों है। क्योंकि पाई का जो मान है 22/7 ये सन्निकट मान है। क्या सन्निकट मान है, ये कंफर्म नहीं है। 22/7 सन्निकट मान है, रियल नहीं है, इसलिए पाई जो है हमारी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई इरेशनल नंबर है, इसीलिए पाई इरेशनल या अपरिमेय है, क्योंकि 22/7 वास्तविक मान नहीं है। तो ये था नंबर सिस्टम के बारे में, संख्याएं कैसी होती हैं, किस किस नाम से उनको जाना जाता है और क्या क्या होती हैं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, अलग अलग संख्याओं के डिविजिबिलिटी के क्या रूल होते हैं। मैं जानता हूँ अभी इन वीडियोस में बहुत कमियाँ होंगी, पर धीरे धीरे आपको सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि जैसा कि अभी आपको पता है हम लोग बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे, अभी इसको करना शुरू किया है। कुछ दिनों में आपको क्वालिटी में और क्वांटिटी दोनों में चेंज देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।